नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवती अमावस्या की कहानी सुना रहे हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में साहूकार और साहूकारनी अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहते थे। उस साहूकार के घर प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए एक सन्यासी आता था। साहूकार की बहुएं सन्यासी को आटा डाल दिया करती थी। साधु आटा लेकर उन्हें अमर सुहाग का आशीर्वाद देकर चला जाता था। साहूकार की बेटी यह रोज देखा करती थी। एक दिन सन्यासी को साहूकार की बेटी आटा डालने के लिए आई तो सन्यासी ने कहा, बेटी तेरे सुहाग में खोट है। ऐसा कहकर बिना कोई आशीर्वाद दिए वह वहाँ से चला गया। साहूकार की बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जो सन्यासी हमारे यहाँ भिक्षा लेने के लिए आता है वह मेरी भाभीयों से भिक्षा लेता है तो उन्हें आशीर्वाद देता है, लेकिन मैं जब भिक्षा देने गई तो मुझसे कहता है कि बेटी तेरे सुहाग में खोट है, तेरे तो किस्मत में दुख लिखा हुआ है। यह सुनकर माँ जल्दी से बाहर आई और सन्यासी से बोली, आप मेरी बेटी के लिए गलत शब्द क्यों बोल रहे हो? सन्यासी ने कहा, माताजी, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। इसकी किस्मत की रेखा बता रही है कि आपकी बेटी की शादी के समय चौथे फेरे में ही यह विधवा हो जाएगी। यह सुन माँ दुखी हुई और बोली, इसका कोई उपाय है तो कृपा करके बताइए। वह सन्यासी बोला, इसका उपाय तो है। 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह अपनी सोमवती अमावस्या का फल आपकी बेटी के पति को दे देती है तो वह जीवित हो सकता है। उसी समय साहूकारनी ने अपने छोटे बेटे से कहा कि अपनी बहन के साथ में सोमा धोबन के घर जाओ, उसे प्रसन्न करो और अपने घर लेकर आओ। वह माँ से बोला, ठीक है माँ, आप मेरे साथ में रोटी और चूरमा के लड्डू बांध दो। मैं बहन के साथ में 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर जाकर उसे साथ लेकर आऊँगा। माँ ने उनके साथ में भाता बांध दिया। दोनों भाई बहन रवाना हो गए। रास्ते में विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गए। उस पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का जोड़ा रहता है। वे अंडे देते तो कोई ना कोई जानवर आकर उनके अंडों को खा जाते थे। उस दिन वे अंडे देकर दाना पानी के लिए उड़ गए। तब वहाँ एक मगरमच्छ गिद्ध के अंडे को खाने आया। तब साहूकार के बेटे ने देखा तो अपनी लाई हुई रोटी और चूरमा के लड्डू को उसके आगे रख दिया। मगरमच्छ रोटी और चूरमा खाकर वहीं से वापस चला गया। इधर गिद्ध का जोड़ा जब लौट कर आया तो देखा कि अंडे बचे हुए पड़े हैं। दोनों को बहुत खुशी हुई और वे इंसान की आवाज़ में बोले कि मेरे अंडे को किसने बचाया है, वह मेरे सामने आए और वर मांग ले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब दोनों भाई बहन सामने आए। फिर वर के रूप में 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर पहुंचाने के लिए कहा। गिद्ध ने दोनों भाई बहन को सोमा धोबन के घर छोड़ दिया। वहाँ सोमा धोबन के 7 बेटे बहू थे। सातों बहुएं काम के लिए झगड़ा करती थीं। दोनों भाई बहन सोमा धोबन के यहाँ रहकर सुबह सुबह सबके उठने से पहले ही
भाई तो लकड़ियाँ काट कर ले आता और बहन घर का सारा काम कर देती। एक दिन सोमा धोबन ने मन में विचार किया कि आजकल मेरे घर में काम को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है और काम भी पूरा हो जाता है। उसने बहुओं को पूछा तो बहुएं बोली कि हम अब क्यों लड़ेंगे, हमें उठते ही घर का सारा काम किया हुआ मिलता है। सोमा धोबन ने कहा, यह कैसे होता है? आज तो मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगी। सोमा धोबन सुबह जल्दी उठती है और देखती है कि दो भाई बहन मिलकर सारा काम हमसे उठने से पहले ही कर लेते हैं। सोमा धोबन उनके पास गई और पूछा, तुम दोनों कौन हो और मेरे घर का सारा काम तुम दोनों रोज रोज क्यों करते हो? तब भाई ने उनको सारी बात बताई। सोमा धोबन ने कहा कि तुम दोनों भाई बहन अपने घर जाओ और माँ को कहना कि बहन की सगाई विवाह में मुझे संदेशा भेज देना। मैं आ जाऊंगी और सोमवती अमावस्या का फल तुम्हारी बहन के पति को दे दूंगी। दोनों भाई बहन अपने घर चले गए। दोनों भाई बहन घर आए और घर वालों ने विवाह की सारी तैयारियां की। साहूकार ने बेटी के विवाह में सोमा धोबन को संदेशा भिजवाया। सोमा धोबन ने अपने घर वालों से कहा कि मेरे जाने के बाद यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो मेरे लौटने से पहले उसे जलाना नहीं। बहन ने पति के साथ अग्नि के फेरे खाए। चौथा फेरा खाते ही उसका पति गिर गया। सोमा धोबन उसे जल्दी से सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया। सभी लोग सोमा धोबन व सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। उधर सोमा धोबन के 7 बेटों की मृत्यु हो गई। समाचार मिलते ही रास्ते में उसने एक कुएं पर पड़ी एक मटकी उठाई और फिर मटकी के 108 टुकड़े किए और सोमवती अमावस्या के नाम से अर्पण कर दिए। अर्पण करते ही उसके 7 बेटे फिर से जीवित हो गए। दोस्तों, जो भी सोमवती अमावस्या बड़ी निष्ठा से करते हैं उन्हें कभी भी विपदा का सामना नहीं करना पड़ता है। बोले सोमवती अमावस्या की जय, सोमा धोबन की जय।